हरदोई में जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज ने बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल में आयोजित प्रेस वार्ता में विवादित बयान देते हुए कहा कि इस्लामी शक्तियां केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए चुनौती है। उन्होंने दावा किया है कि देश भर में मुसलमानों ने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा कर लिया है और अधिकांश मस्जिदें मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। स्वामी जी ने कहा कि अपवाद स्वरूप कुछ मुसलमानों को छोड़ दें तो किसी को भारतवासी नहीं माना जा सकता। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मजरे और बस्तियां भी अवैध रूप से बसाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारें ऐसे अतिक्रमण हटाने का साहसिक कार्य कर रही है जिसके लिए वे साधुवाद की पात्र हैं। हरदोई से ब्यूरो रिपोर्ट। आधा मोर्चा है और वही सबसे महत्वपूर्ण है। वह है इस देश के अंदर जो ये इस्लामिक ताकतें हैं और इस्लामिक ताकतों से केवल भारत को ही नहीं लड़ना, आज पूरे विश्व को लड़ना है। इस्लामी ताकतें जिहाद के नाम पर कहीं वो लव जिहाद कर रहे हैं, कहीं वो धर्मांतरण जिहाद कर रहे हैं, कहीं मदरसा जिहाद कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जो अधिकतर मदरसे और मस्जिदें बनाई हैं, यहाँ तक कि जो मुसलमानों की बस्तियाँ भी हैं, घर भी हैं, वो भी सब लैंड जिहाद यानी सरकारी ज़मीनों पर बने हुए हैं। हल्द्वानी के अंदर 60,000 जहाँ मतदाता रहते हैं, ऐसी बनफूल कॉलोनी पूरी की पूरी रेलवे की कॉलोनी, रेलवे की ज़मीन पर बना दी उन्होंने। और जब हटाने की बात आई तो दुर्भाग्य है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट आड़े आ जाता है। आज केवल चंदोसी नहीं, संभल नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर अधिकतर मस्जिदें और 100% मज़ारें, ये मज़ार जिहाद भी है, जबकि इस्लाम में मज़ारों का कोई विधान नहीं है। इस्लाम में तो पक्की कब्र बनाने का भी विधान नहीं है। इस्लाम में कहते हैं दफनाओ, मिट्टी डालो, चलते बनो। लेकिन भारत में विशेष रूप से भारत की ये इस्लामिक ताकतें और जितनी सरकारी भूमि है उन सब में कहीं मस्जिद बना रहे हैं, कहीं मदरसे बना रहे हैं, कहीं मजार बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, दुकान बना रहे हैं। आज कम से कम जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, मैं उन सरकारों को साधुवाद दूंगा, चाहे वो उत्तराखंड की हमारी सरकार हो, आसाम की हो या उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की हो, कि वो बड़ी निर्भीकता के साथ और जो अतिक्रमण है उसको अपनी जान पर खेलकर हटा रहे हैं। और ये हटना चाहिए। और भारत में जो इस्लामिक जिहाद और जहर फैल रहा है, इस पर आज लगाम लगाने की ज़रूरत है। भारत में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं, अपवाद स्वरूप या स्वार्थवश कुछ लोगों को छोड़ दें तो शेष सभी, उनमें से हम किसी को भी भारतीय नहीं कह सकते। जब सद्दाम पर बम बरस रहे थे तब ये यहाँ उपद्रव कर रहे थे। आज ईरान पे बम पड़क रहे हैं तब ये यहाँ कर रहे हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा था तब भारत का एक भी मुसलमान नहीं बोल रहा। जब कश्मीर पहलगांव में धर्म पूछ के हिंदुओं को मारा जा रहा था तब एक भी मुसलमान ये नहीं आया सामने कहने को कि ये गलत है। मुसलमान वो पूरी तरह से आतंकवादी है, जिहादी है, और वह भारत में गजवाए हिंद का स्वप्न देखता है। भारत के मुसलमान को ईरान से क्या लेना है? आज ईरान में रहने वाले जो भारतीय मुसलमान हैं उनको मार मार के भगा रहे हैं। भारत सरकार का इन्हें एहसान बंद होना चाहिए कि भारत सरकार विशेष विमान भेजकर उन्हें यहाँ ला रही है और वहाँ से जान बचाकर भाग रहे हैं और दिल्ली में आकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जी। तो ये मुसलमान किसी भी तरह से विश्वास के काबिल नहीं है।
और यह भारत सरकार को नहीं, भारत के सनातन हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि वह मुसलमानों से किस प्रकार का व्यवहार रखे।